हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूषण गायकवाड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इनके रेशियोज के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जब भी हम किसी दो प्योर पैरेंट को, प्योर पैरेंट का मतलब हमको याद रखना है होमोजाइगस पैरेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिख रहे हैं दोनों पैरेंट होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस टॉल है जिसमें दोनों अलील डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है जिसमें दोनों अलील रेसेसिव है। दो प्योर पैरेंट को जो होमोजाइगस है, ऐसे दो होमोजाइगस पैरेंट को हम क्रॉस करते हैं और एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस करते हैं। कितने? एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस वर्ड का मतलब ही देखो निकल के आता है। ये जो दो प्योर पैरेंट को हमने क्रॉस किया उससे ये आया F1 जनरेशन, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ये हाइब्रिड डेवलप हुआ दो प्योर पैरेंट के क्रॉस से, और ये जो हाइब्रिड है ये कितने कैरेक्टर के लिए है? सिंगल। और ये कैरेक्टर कौन सा है? हाइट का। अगर हम इसमें और कोई एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा ऐड कर देते, कि हाइट का तो कैरेक्टर है ही, और एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर ऐड कर देते तो अब दो कैरेक्टर हो जाते। और दो कैरेक्टर की स्टडी के लिए जब हम क्रॉस करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे है, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट, दो प्योर पैरेंट डिफरिंग इन ओनली वन इनहेरिटिंग ट्रेट। मतलब ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से सिर्फ एक ही ट्रेट के वजह से। दैट इज, इसमें हाइट टॉल है और इसमें हाइट ड्वार्फ है। तो ये दोनों एक दूसरे से एक ही ट्रेट के कारण डिफरेंट है, मतलब हमको एक ही ट्रेट, एक ही कैरेक्टर की स्टडी करनी है। ठीक है, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेनेवर वी क्रॉस टू प्योर पैरेंट फॉर स्टडी ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए, या द पैरेंट डिफरिंग इन वन कैरेक्टर, देन दिस काइंड ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल पे। मेंडल ने जब ये जो क्रॉस किया, इसमें मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया। हमने देखा पी प्लांट में उन्होंने पी प्लांट की हाइट को एज एन कैरेक्टर चूज किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाइट में दो टाइप के वेरिएंट है, एक टॉल एंड एक ड्वार्फ। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो टॉल वेरिएंट को अलग कर दिया, ड्वार्फ को अलग कर दिया, और इन दोनों का आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हम देखते हैं कि एक फ्लावर का मेल गमीट यानी पोलन ग्रेन निकाला जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर हम देखते हैं मेल गमीट होता है। इन पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है? स्प्रिंकल किया जाता है। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, दूसरे फ्लावर के। तो इसको एज एन मेल लिया होगा और इसको फीमेल। तो दोनों को आर्टिफिशियल क्रॉस कराया, दैट इज दोनों के फ्लावर में क्रॉस कराया आर्टिफिशियली। एंड फिर ये जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं, मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक टॉल एंड एक ड्वार्फ। उसको जीनोटाइप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, बट ये आज हमारे सामने पूरा फिनोमिना है, इसी वजह से हम जीनोटाइप भी ऐड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब उसने क्रॉस किया तो उसको सारे के सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल। ठीक है, मतलब जितने भी प्लांट उन्होंने क्रॉस किए, एक प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया, और हर बार उनको क्या? सेम ही वेरिएंट मिल रहे थे, सभी के सभी टॉल मिल रहे थे। अब इस टॉल प्लांट को उन्होंने क्या किया? सेल्फिंग किया। सेल्फिंग का मतलब टॉल के साथ ही अदर टॉल को, यानी अदर F1 जनरेशन को क्या किया? क्रॉस किया। और फिर उन्होंने देखा कि उनको चार अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स मिल रहे थे। वही हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दो पैरेंट है, प्योर पैरेंट, इसके अगर हम गमिट्स निकालते हैं तो देखो दोनों अगर गमिट्स निकलेंगे, गमिट्स में दोनों में से कोई भी एक ही अलील होगा। तो दोनों अलील क्योंकि सेम है तो एक अलील हमने कैपिटल टी ले लिया, मतलब एक गमिट में एक अलील कैपिटल टी है, और दूसरे में भी दोनों स्मॉल टी है, तो यहाँ पे भी गमिट्स हमने से स्मॉल टी ले लिया, क्योंकि गमिट्स में दोनों में से कोई भी एक ही अलील जाएगा, और कोई भी एक अलील जाओ तो गमिट्स तो एक ही होगा ना, कैपिटल स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं तो दोनों गमिट यहाँ पे मिक्स होते हैं, एक कैपिटल टी लेके आता है, एक स्मॉल टी लेके आता है, और हेट्रोजाइगस टॉल फॉर्म होता है। अब ये हेट्रोजाइगस टॉल, मेंडल को सारे ही टॉल मिले, तो मेंडल ने बोला ड्वार्फनेस का कैरेक्टर गया तो गया क्या भाई? तो मेंडल ने क्या किया? फिर से इस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल को अगेन क्रॉस किया दूसरे हेट्रोजाइगस टॉल के साथ, यानी F1 का ही क्रॉस किया। तो हम देखते हैं इसमें दो अलग अलग अलील है, तो यहाँ पे गमिट्स जो है वो दो अलग तरीके के बनेंगे। एक गमिट में कैपिटल टी वाला अलील होगा यानी डोमिनेंट, और एक गमिट में स्मॉल टी वाला अलील होगा यानी रेसेसिव। अब ऐसे में हमको दिख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के गमिट बन रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के जो गमिट्स बनेंगे इसको हम प्यूनेट स्क्वायर में डालेंगे।
ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन पता करने के लिए। अगर ये गमेट इस गमेट के साथ फ्यूज होता है, कैपिटल टी वाला गमेट कैपिटल टी वाले ही फीमेल गमेट, ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है, तो अगर ये गमेट मेल पेरेंट का एक गमेट फीमेल पेरेंट के एक गमेट के साथ क्रॉस करता है तो गमेट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी और ये क्या होगा, टॉल। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होता है, टॉल। फिर अगेन कैपिटल टी एक पेरेंट से, स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से, कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ और लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी ड्वार्फ। तो एक ये 3 टॉल मिल गए हमको और एक क्या मिल गया, ड्वार्फ। तो इसी से हम फिनोटिपिक रेशियो का पता लगाते हैं। फिनोटिपिक रेशियो हमने कल पढ़े थे, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इन चारों में से एक्सटर्नल अपीयरेंस से टॉल को कितने दिख रहे हैं, टॉल हमको दिख रहा है 1 2 3 टॉल है। जीनोटाइप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि कितने टॉल मिल रहे हैं। तो टॉल कितने मिल रहे हैं, 3 टॉल, और ड्वार्फ कितने मिल रहे हैं हमें, 1 ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे कैपिटल टी। अब हमें यहाँ पे जीनोटाइप पे ध्यान देना है कि कितने इसमें हमको डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल टी मिल रहा है। तो कैपिटल टी वाला 1 टॉल है, और कोई है क्या कैपिटल टी वाला, नहीं। तो ये कैपिटल टी वाला जो है 1 हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1। तो स्मॉल टी वाला 1। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो यहां से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकल के आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1 जीनोटिपिक और 3:1 फिनोटिपिक। अब इस जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने परफॉर्म किया, मेंडल को दिखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 प्योर प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं। अगले जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। और उसके नेक्स्ट जनरेशन में हम जब 2 F1 जनरेशन को क्रॉस कर रहे हैं और F2 जनरेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से रेशियो क्या मिल रहा है, 3:1। मतलब ज्यादातर प्लांट टॉल मिल रहे हैं और बहुत थोड़े से प्लांट ड्वार्फ मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक कैरेक्टर को दबा रहा है, एक कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने एक टर्म दी, यहाँ पे उन्होंने बोला कि कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे, टॉलनेस का भी कैरेक्टर जा रहा है आगे, ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर जा रहा है आगे। और ये कैरेक्टर किसके वजह से जा रहे हैं, फैक्टर के वजह से। उन्होंने बोला वो चीज है फैक्टर, और फैक्टर के 2 वेरिएंट है। एक वेरिएंट वो है जो डोमिनेंट है और दूसरा वेरिएंट वो है जो रेसेसिव है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 2 वेरिएंट है, जो वेरिएंट देखो दोनों को क्रॉस कर रहे हैं हम, टॉल को ड्वार्फ को, लेकिन दोनों के क्रॉस के बाद जो वेरिएंट, फैक्टर के 2 वेरिएंट है, इनमें से जो वेरिएंट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है उस वेरिएंट को डोमिनेंट बोला, और जो वेरिएंट F2 जनरेशन में बहुत थोड़े से अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, जनरली वो F1 जनरेशन में बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, जो वेरिएंट, जो फैक्टर का वेरिएंट यानी अलील भी बोल सकते हैं हम, अलील, जो अलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है टॉलनेस का वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रेसेसिव है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मेंडल का वो लॉ, जिस लॉ को मेंडल ने बनाया आफ्टर स्टडीइंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने 2 लॉज बनाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करके। पहला लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने वही बोला कि जब भी हम 2 प्योर पेरेंट का क्रॉस करेंगे तो ऐसा कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम बोलेंगे रेसेसिव। तो कैरेक्टर के जगह हम यहाँ पे अलील भी बोल सकते हैं। द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, और द अलील विच इज एक्सप्रेस, देखो दोनों अलील में से कौन सा अलील एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, टॉल अलील यानी कैपिटल टी वाला अलील एक्सप्रेस हो रहा है, सो दैट इज डोमिनेंट, एंड द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज रेसेसिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा लॉ। दूसरे लॉ में उन्होंने बोला द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। इन्होंने बोला ये अलील थ्रू आउट द जनरेशन साथ में तो रहते, अलील F1 जनरेशन की बात कर लो या पेरेंट जनरेशन की बात कर लो, हमारे बॉडी में भी हमारे माता पिता के अलील हमारे क्रोमोसोम में एक साथ है। बट जब बॉडी में गमिट बनते, गमिट्स यानी मेल गमिट और फीमेल गमिट, स्पर्म, ओवम, इन केस ऑफ प्लांट माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर,
ये जब गमिट फॉर्म होंगे तो ये दोनों अलील एक साथ गमिट में कभी नहीं जाएंगे। ये दोनों गमिट देखो, एक अलील जो है वो फादर से आया है, एक अलील जो है वो मदर से आया है, तो दोनों अलील एक साथ गमिट में जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं गमिट फॉर्म हो रहे हैं, तो एक गमिट में एक ही अलील एंटर कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, जब भी F1 जनरेशन का गमिट फॉर्म होता है, जब भी F1 जनरेशन का क्या फॉर्म होता है, गमिट, या पेरेंट जनरेशन का भी बात कर लो, गमिट फॉर्म होता है, तो ये अलील्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट। व्हेनेवर द गमिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन, हम में, तुम में, किसी में भी जब गमिट फॉर्मेशन होता है तो हमारे जो पेरेंट के 2 क्रोमोसोम थे होमोलॉगस, याद करो मैंने कल बताया था, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट। एक क्रोमोसोम एक अलील को लेके अपना एक गमिट में चले जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे अलील को लेके एक क्रोमोसोम में चले जाता है। तो बेसिकली अलील जब भी गमिट फॉर्म होंगे ये अलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि बुक में नया डेफिनेशन है, व्हेन F1 फॉर्म्स गमिट, F1 जनरेशन जब भी गमिट बनाता है तो अलील सेपरेट हो जाते हैं और एंटर कर जाते हैं ईच गमिट में, हर एक गमिट में एक एक अलील चले जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की जो हमने अभी तक पढ़ी है और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है। हम क्या बोलते हैं इसमें कि F1 जनरेशन में अलील साथ में रहते हैं, या किसी भी जनरेशन में अलील थ्रू आउट द जनरेशन साथ में रहेंगे। इट ओनली सेपरेट एट द टाइम ऑफ गमिट फॉर्मेशन। अलील स्टेज टुगेदर थ्रू आउट द जनरेशन। अलील जो है वो एक साथ रहेंगे थ्रू आउट द जनरेशन, बट वो सेपरेट कब होंगे, जब गमिट फॉर्मेशन होना है। क्योंकि दोनों अलील एक साथ एक जनरेशन में जा सकते हैं क्या? नहीं। देखो हमने यहाँ पे भी बोला कैपिटल टी में से सिर्फ एक कैपिटल टी आया, स्मॉल टी में से सिर्फ एक स्मॉल टी आया। यहाँ पे भी हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी में से सिर्फ एक गमिट में जा रहा है। तो कभी भी गमिट्स में अलील कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं, सिंगल अलील आता है। दोनों पेयर में आते हैं क्या? नहीं। अब इसके अलावा इसी वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहां पे हम लिखते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स। क्यों बोला जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स? क्योंकि ध्यान दो, ये जो एक गमिट है इसमें सिर्फ एक ही अलील है हाइट के लिए, उसको कंपीट करने के लिए कोई दूसरा रेसेसिव या डोमिनेंट अलील है क्या? नहीं। मतलब इसमें जो भी अलील है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट, सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये गमिट प्योर है फॉर द टॉल कैरेक्टर। टॉल कैरेक्टर के लिए ये गमिट कैसा है? प्योर है। अगर ये गमिट आगे जाएगा तो टॉलनेस का कैरेक्टर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि इसमें कोई भी रेसेसिव अलील है ही नहीं। अगर ये जाएगा तो डेफिनेटली डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट तो एक्सप्रेस हो गई, प्लांट जो है वो टॉल तो हो गई। तो इसीलिए ऐसे गमिट्स को जिसमें एक अलील होता है वो गमिट प्योर होते हैं, या कोई भी गमिट जिसमें अलील होता है वो प्योर गमिट होता है, बिकॉज उसमें कोई भी दूसरे अलील का होने का चांस नहीं होता। ऐसे कंडीशन में इसी वजह से इस गमिट को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट भी बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में अगर बोले तो हम क्या बोलेंगे? एवरी गमिट ओनली कंटेन्स वन अलील आउट ऑफ द टू। 2 अलील में से हर गमिट में सिर्फ एक अलील होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स। आइए अभी हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ के मेंडल ने तीसरा लॉ हमारे सामने रखा, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गमिट्स। सॉरी, ये तो दूसरा लॉ था। इसको पढ़ के तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए मेंडल ने हमारे सामने जो लॉ रखा वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी हम पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो अभी हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा? जब हम 2 प्योर पेरेंट का क्रॉस करते हैं, कितने कैरेक्टर के लिए? एक कैरेक्टर के लिए, तो उस क्रॉस को क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड में क्या होगा? सिंपल सी बात है, हाइब्रिड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन हम क्रॉस कर रहे हैं 2 प्योर पेरेंट का, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? F1 जनरेशन, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। अब ये हाइब्रिड कितने कैरेक्टर के लिए फॉर्म होगा? 2। तो व्हेन वी क्रॉस 2 प्योर पेरेंट, जब भी हम 2 प्योर पेरेंट का क्रॉस करेंगे फॉर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वैसे ही है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स फॉर स्टडी ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो पेरेंट जो है वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, कितने कैरेक्टर के लिए? दो। दैट इज यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले, तो जैसे कि यहाँ पे दो कैरेक्टर है, सीड कलर और सीड शेप, ठीक है। इसके भी दो अलग अलग वेरिएंट है, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो प्योर पेरेंट का क्रॉस किया जाता है जो डिफर करते हैं, या जो जिसकी स्टडी के लिए हम क्रॉस करते हैं, तो दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करते हैं फॉर स्टडी ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और डिफरिंग इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। द स्टडी, अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल जो मेंडल ने लिया था। एग्जाम्पल में मेंडल ने अगेन पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट का सीड कलर और सीड शेप, ये दो कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे चूज किए। अब दो कैरेक्टर में एक कैरेक्टर के अगर हम दो वेरिएंट देखते हैं, एक वेरिएंट है डोमिनेंट, ठीक है, तो सीड कलर का डोमिनेंट वेरिएंट है येलो और सीड कलर का रेसेसिव वेरिएंट है ग्रीन। अब सीड शेप का डोमिनेंट वेरिएंट है राउंड और सीड शेप का रेसेसिव वेरिएंट है रिंकल्ड, जिसके हमको यहाँ पे जीनोटाइप भी दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई लिखा है हमने, ये रेसेसिव है तो स्मॉल वाई। लिखते समय हमको ध्यान देना है कि कैपिटल को और ज्यादा अच्छे से बड़ा लिखना है और स्मॉल को और ज्यादा छोटा लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें उसमें डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि अगर ये क्रॉस हम करते हैं कैरी आउट, तो हमें क्या फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो मिलता है और इससे कैसे मेंडल ने एक्सप्लेन किया थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं येलो राउंड, ये एक प्लांट है जिसमें दो कैरेक्टर है, सीड का कलर है येलो और सीड का शेप है राउंड। सिंपल मोनोहाइब्रिड जैसे ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूं तो देखो हमको कैपिटल टी के जगह कैपिटल आर दिख रहा है, तो है ये मोनोहाइब्रिड ही। मोनो के साथ हमने एक और मोनो जोड़ दिया तो कितने हो गए? डाइहाइब्रिड बेसिकली। तो डाइहाइब्रिड यहाँ पे दो कैरेक्टर की स्टडी हम कर रहे हैं, तो येलो सीड कलर और राउंड सीड शेप, तो ये दोनों डोमिनेंट है, मतलब ये प्योर डोमिनेंट है। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं प्योर रेसेसिव के साथ, यानी ग्रीन सीड कलर रेसेसिव और रिंकल सीड शेप रेसेसिव, ठीक है। तो ये डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ हम जब क्रॉस करते हैं तब हमें क्या मिलता है? देखो जैसे कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी आ रहा था, वैसे ही कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आएगा, वैसे ही कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर भी आएगा। सिंपल सी बात है। तो वैसे हमने लिया कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होता था, वैसे ही कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर और स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो जनरेशन हुआ ये हुआ F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी। अब ये जनरेशन क्या फॉर्म करेगा? गमिट। बट ध्यान दो, गमिट में हर कैरेक्टर का एक अलील होना जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक अलील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से कोई भी एक अलील होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों में से भी एक अलील होना चाहिए। एक गमिट में दो अलील होने चाहिए अभी, एक इस कैरेक्टर का होना चाहिए सीड कलर का और एक इस कैरेक्टर का होना चाहिए सीड शेप का। तो दो अलील एक गमिट में होने जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं गमिट है ये, और गमिट में देखो एक अलील सीड कलर का है, एक अलील सीड शेप का है, तो ये होना जरूरी है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनको हम सेपरेट कर दे रहे हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल वाई को हम ज्वाइन कर रहे हैं कैपिटल आर के साथ। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गमिट बन गया, ये जो हमको पहला दिख रहा है। अब कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ तो कॉम्बिनेशन हो गया, अब किसके साथ आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्योंकि दोनों वाई नहीं आ सकते, ठीक है, ध्यान देना। एक ही कैरेक्टर के दो अलील नहीं हो सकते गमिट में, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सिर्फ कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ आएगा या फिर कैपिटल वाई का स्मॉल आर के साथ आएगा। तो ये आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर। बड़ा सिंपल है। अब कैपिटल वाई का दोनों के साथ हो गया, अब स्मॉल वाई का भी वैसे ही करते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर। देखो स्मॉल वाई को मैं जानबूझ के छोटा निकाल रहा हूं, ठीक है, एंड अगेन स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारे 4 गमिट्स हो गए और इन गमिट्स से हम अभी ये जो जनरेशन निकालेंगे, ये कौन सी जनरेशन होगी? F2 जनरेशन।
तो F2 जनरेशन में हमने मेल में भी वही 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लिए गमिट के। ये अलग अलग गमिट हो सकते हैं, किसी भी गमिट से फर्टिलाइज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये भी 4 फीमेल में ले लिए, ये मेल के 4 गमिट, ये फीमेल के 4 गमिट। अब इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 4 × 4 16, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी मिक्स होगा, ये भी मिक्स होगा, फिर से डबल क्रोमोसोम नंबर बनेगा, यानी कैपिटल वाई इधर से आएगा, कैपिटल वाई इधर से आएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो ध्यान दो, कैपिटल वाई में कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट है, आर में भी दोनों डोमिनेंट है, तो दैट्स वाई ये क्या होगा, येलो राउंड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, येलो राउंड, ठीक है। वैसे ही हम अभी बाकियों का भी करके देखते हैं। बाकियों में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें भी देखो कैपिटल आर स्मॉल आर में से एक कैपिटल है, तो ये डोमिनेंट होगा, क्योंकि डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है, ये तो दोनों डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, येलो राउंड। तो अभी मैं और एक सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते चलिए। तो अब ये क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी इसमें ये डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली डोमिनेंट यानी येलो और राउंड, ये तो दोनों डोमिनेंट है। ये भी कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें स्मॉल है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये भी इसमें एक डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो ये भी क्या आएगा, येलो राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निक है, एक बोल सकते हो एक ट्रिक है, कि ये जो पूरे डब्बे है क्रॉस में, ये सभी के सभी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और ये सभी येलो राउंड है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो हम देखते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी क्या होगा, येलो राउंड, ये भी होगा येलो राउंड, ठीक है। अगेन हम देखते हैं ये वाला फिर से, कैपिटल वाई स्मॉल आर। दोस्तों अभी ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये दोनों कैपिटल वाई है, तो ये तो येलो होगा, लेकिन स्मॉल आर दोनों रेसेसिव है, मतलब क्या होगा, रिंकल्ड होगा, करेक्ट। तो ये होगा येलो रिंकल्ड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखो दोस्तों ध्यान दो, कैपिटल वाई है मतलब येलो है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई नहीं है, तो येलो होगा, और ये दोनों स्मॉल है इसीलिए रिंकल्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये भी क्या होगा, ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, तो सब कुछ मिला के येलो राउंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल वाई, देखो दोस्तों स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया, ग्रीन, और कैपिटल आर मतलब राउंड, तो ये होगा ग्रीन राउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी होगा ग्रीन राउंड। कैसे आ रहा है, आई थिंक आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो देखो फिर से यहाँ पे रिंकल्ड है, येलो रिंकल्ड। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिर से, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखना है हमको, यहाँ पे ध्यान दो, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये होगा अगेन ग्रीन राउंड। और ये तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन रिंकल्ड,
तो अभी आइए फिनोटिपिक रेशियो पहले निकालते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में हमने क्या देखना है, येलो राउंड कितने हैं। सबसे पहले येलो राउंड देखते हैं, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो है, ठीक है, 5 6 7 हो गए। इधर दूसरे लाइन में 7 8, ये नहीं है, 9, इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो 9 हमारे क्या है, येलो राउंड, ठीक है, आप गिन लेना, ये येलो राउंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड में हमको सबसे पहले ग्रीन राउंड नहीं, येलो रिंग कट 1 2 3, ठीक है। तो दैट इज 1 2 एंड 3। और फिर ग्रीन राउंड भी 3 ही है, 1 2 3, ठीक है, 3 और 1 क्या है, येलो ग्रीन रिंग कट, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। वही अगर जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो हमको देखना है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये कितने हैं, एक ही है पूरे इसमें, ओनली 1, कहीं नहीं। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 है, 1 और 1 2। तो रेशियो क्या आया, 1:2 अभी तक, ठीक है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कितना है, ये भी 2 है, ये और ये एक ट्रिक है दोस्तों, ये ऐसा ऐसा और फिर ऐसे में ये तीसरा डब्बा ये बीच का छूट जाता है, ठीक है। 1:2:2, ठीक है। देन यहाँ पे 4, ठीक है। और फिर ये जो डब्बा छूटा था ये 1, फिर से 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो ये रेशियो जो आता है, ये आता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। तो रेशियो फिर से एक बार सुन लो, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ये है जीनोटिपिक रेशियो। और इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी, ठीक है। ये डब्बा छूट जाता है, फिर ये 4, फिर ये डब्बा, फिर ये 2, फिर ये और फिर ये लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को क्या समझ में आया और उसने कौन सा लॉ दिया, वो हम अभी देखते हैं। तो अभी देखते हैं ये लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल ने दिया आफ्टर स्टडीइंग द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इस लॉ में मेंडल क्या बोलते हैं, इस लॉ में मेंडल बोलते हैं कि बेसिकली जब भी हम 2 पैरेंट का क्रॉस करते हैं जो कि 2 कैरेक्टर में डिफर करते हैं, यानी 2 कैरेक्टर के लिए हमने पेरेंट्स का क्रॉस किया। 2 कैरेक्टर कौन से लिए, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। जब ये ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब उनका इनहेरिटेंस, वो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं होता। ये कैसे, तो जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये जो है येलो राउंड है, मतलब येलो के साथ, येलो कलर के साथ राउंड शेप का सीड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक कैरेक्टर है येलो का और दूसरा कैरेक्टर है राउंड, यानी एक है सीड कलर का, एक है सीड शेप का। तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड होना होगा या उसका साथ वही आएगा, वो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इज येलो के साथ राउंड ही होगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। हमने अभी देखा कि जो रेशियो है वो आया 9:3:3:1, जिसमें 9 हमको क्या मिले, येलो राउंड, और 3 क्या मिले, येलो रिंकल्ड, ठीक है। तो 9 येलो राउंड 3 येलो रिंकल्ड, मतलब येलो के साथ राउंड भी आ सकता है शेप और येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है। वैसे ही हमको अगेन 2 रेशियो मिले, 3 हमको मिले ग्रीन राउंड और हमको 1 मिला ग्रीन रिंकल्ड। तो इसमें से भी हमको पता चलता है कि ग्रीन के साथ रिंकल्ड तो आ सकता है, लेकिन ग्रीन के साथ राउंड भी आ सकता है। मतलब इनहेरिटेंस जो है वो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, कि जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर के साथ दूसरा आएगा ही, दूसरा यही आएगा, ये ऐसा पक्का नहीं है। तो डेफिनेशन वाइज समझते हैं। बुक में ये डेफिनेशन दी है अभी, जिसमें हम देखते हैं व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये हाइब्रिड है, इसमें 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर होंगे या 2 से ज्यादा भी होंगे, 3 4 5 हम ले सकते हैं ज्यादा भी, ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड उसको बोलेंगे।
तो कभी भी व्हेन अ हाइब्रिड पोजेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऐसे दो कैरेक्टर एक हाइब्रिड में है, देन फॉर्म्स गमिट, और ये क्या फॉर्म कर रहा है अभी, गमिट, आगे दिस कैन फॉर्म गमिट, ठीक है। देन द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो फैक्टर इन ईच पेयर, ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जीन, ठीक है, और जीन में अलील्स होते हैं, तो ये फैक्टर सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, द फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, ठीक है। तो किसी भी पेयर से अगर इसका सिंपल मतलब हम समझे तो ये जो फैक्टर है ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ये फैक्टर अलग चले गया कैपिटल वाई वाला, ये फैक्टर अलग चले गया कैपिटल आर वाला, तो ये फैक्टर इसके साथ भी ज्वाइन कर सकता है और ये फैक्टर इसके साथ दूसरे इसके साथ भी ज्वाइन कर सकता है। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं अलील, तो ये हम देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी ज्वाइन होता है और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ भी ज्वाइन होता है, मतलब फैक्टर एक्सचेंज होते हैं। इसी वजह से हमको दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिलते हैं, येलो रिंकल्ड जो कि पहले नहीं था, देखो येलो राउंड था, ग्रीन रिंकल्ड था, बट हमको एक एक्स्ट्रा मिला येलो रिंकल्ड और एक और एक्स्ट्रा मिला ग्रीन राउंड। तो जब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस कभी भी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके लिए मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 2। इसी वजह से ये जो लॉ है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से दिया गया। अगेन दूसरा डेफिनेशन जो कि पुरानी बुक में, और ये मुझे बहुत इजी लगता है, द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट फॉर स्टडी ऑफ टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड क्रॉस का ही डेफिनेशन है ये, द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट फॉर स्टडी ऑफ टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है, दैट इज हमने मेंडल का पहले तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसमें भी हमने रेशियो देखे, फिनोटिपिक जीनोटिपिक, इसमें भी हमने रेशियो देखे, और इसी बेसिस में हमने तीनों लॉज भी देख लिए मेंडल के, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसमें से ध्यान रखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में डोमिनेंट शो नहीं होते और कुछ केसेस में मिक्स्ड कैरेक्टर शो होते हैं। ऐसे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पूरे तरीके से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इसका रीजन है कि सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, वो हम आगे लिंकेज में कवर करेंगे, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि किसी भी एनिमल में जब गमिट अलग होते हैं तो क्रोमोसोम अलग होते हैं और क्रोमोसोम के साथ अलील अलग होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, छोटे से प्लांट से लेके बड़े से एनिमल तक, हर ऑर्गेनिज्म में अलील जो है वो F1 जनरेशन में या किसी भी जनरेशन में साथ में रहेंगे, बट जब भी उस जनरेशन का गमिट बनेगा तो गमिट में ये अलील क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बाकी दो लॉज जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान दो। अभी इसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक उसको पहुंचाओ और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।